ये एक कुंडली है दोस्तों, और इस कुंडली में छुपे हैं बहुत ढेर सारे सवालों के जवाब। अक्सर लोग अपने अपने हिसाब से ये सोच लेते हैं कि मुझे ये बनना है, बड़े होके मुझे डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, मुझे बड़ा होके साइंटिस्ट बनना है। पर अगर आपको ये पता हो कि आपका ग्रह किस विषय में आपको आगे ले जाएगा, क्या आपको बेहतर तरीके से बनाएगा और कहाँ आपके भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाले होंगे, तो ये आपके रास्ते और भी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। अधिकांश लोगों को मैंने यहाँ देखा है कि लाइफ में उन्हें बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लियरिटी नहीं होती है, बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत ढेर सारा रिजल्ट नहीं आता उनको, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी बहुत कम रिजल्ट पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ गलत विषय को चूज़ करने के वजह से, गलत विषय को लेने के वजह से उन्हें परिणाम भी गलत मिलता है। अक्सर आपने देखा होगा लोग अलग अलग विषयों को चूज़ करते हैं, मैथ्स बहुत अच्छा होता है, या कहते हैं कॉमर्स बहुत अच्छा होता है, या साइंस बहुत अच्छी होती है। विषयों में कोई खराबी नहीं, विषय सारे अच्छे होते हैं, लेकिन एक नज़र कुंडली पे ज़रूर डालना चाहिए। ये काम उनके माता पिता का होता है। अगर स्टूडेंट को इतनी समझ अगर ये वीडियो देख रहा है तो वो ये काम खुद भी कर सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। दोस्तों, मैं हूँ आचार्य रोहन चंद्रा, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ, जहाँ पे आपको ऐसी जानकारियाँ मिलने वाली है जो शायद ही आपको कहीं मिलेगी। हम जानते हैं कि हम अपने भविष्य को लेकर कितना ज़्यादा अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, अपने भविष्य में अपने आप को कितना ज़्यादा सफल बना सकते हैं, और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली देगी। ये जो चार्ट है ना, यही बताएगा, और इसमें बैठी प्लेसमेंट्स बताएंगी कि आप अपने जीवन में कितना ज़्यादा तरक्की करने वाले हो। वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ लाइक भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो, खास करके फॉर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए वो मिस ना होने वाली हो सके, आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिल सके। जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है, और आगे जाओगे अगर ज्योतिष सहायता आपके साथ जुड़ी होगी तो। स्टूडेंट्स, आपको आपके प्लैनेट्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन आज आप अपनी कुंडली को खोलें और मैं आपको बताऊंगा कि आपके इसमें अगर 4th हाउस और 5th हाउस के प्लेसमेंट्स को लेकर के कुछ ऐसे ग्रह बैठे हैं जो से आज आप कुछ नया जानने वाले हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि ग्रहों के अनुरूप चुने विषय। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही एक बहुत बड़ा प्रश्न बच्चों के सामने आके खड़ा हो जाता है कि कौन सा विषय उन्हें चूज करना चाहिए। वो इस सिचुएशन में अपने माँ बाप से बात करते हैं, अपने आस पड़ोस वालों से बात करते हैं, या अपने दोस्तों से बात करते हैं, जो सब्जेक्ट वो लेगा वही मैं भी ले लेता हूँ, अभी सोच लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि माता पिता को अपनी महत्वाकांक्षाएं को परे रखकर एक नज़र कुंडली पे मार लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कौन सा ग्रह बच्चे को किस विषय में कितना ऊपर लेके जाएगा, यहाँ पे बैठी हुई कुंडली पे जो भी प्लेसमेंट है वही बता सकती है। तो विषय के चुनाव हेतु कुंडली के कुंडे व 5वें भाव का अध्ययन करना अवश्य चाहिए। साथ ही लगन का, यानी कि व्यक्ति के स्वभाव का विवेचन अवश्य कर लेना चाहिए। लगन को भी विचार करने के बाद ही व्यक्ति को ये निर्णय लेना चाहिए। लगन में 2 घर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खास उस पर लगन के साथ विचार करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4th हाउस और 5th हाउस। अब हम जानेंगे कि अगर 4th हाउस में कोई भी प्लैनेट प्लेस है या 5th हाउस में कौन कौन सा प्लैनेट प्लेस है, तो आपको किस किस विषय को चूज़ करना चाहिए, ताकि आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा कर सको और आपको रुचि रहे, इंटरेस्ट रहे, और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहो, और आपके लाइफ में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो पहले हम बात करेंगे कि चौथे और 5वें घर में कौन कौन सी ग्रह बैठे हों। आप लोग अपनी अगर कुंडली लिए हैं तो देख लीजिए, आपको पता चलेगा। अगर आपके इसमें चौथे घर में सूर्य बैठा हुआ है या 5वें घर में सूर्य बैठा हुआ है, तो इसका प्रभाव क्या होगा कि यहाँ पे व्यक्ति एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट बनेगा या फिर विज्ञान के क्षेत्र में जाएगा। ये ज़रूर ध्यान रखिए। अगर
मंगल की अवस्था है मार्स की, तो यहाँ पे को जीव विज्ञान का सब्जेक्ट चुनना चाहिए, उसमें बहुत अच्छा वो करेंगे। चंद्रमा का प्रभाव है अगर चौथे और पांचवें घर में, तो ट्रैवलिंग और टूरिज्म में बहुत अच्छा करेगा, व्यक्ति बहुत आगे जाएगा। अगर आप अपनी कुंडली में देखिए चौथा या पांचवें घर में चंद्रमा की प्लेसमेंट है, तो बहुत ज़बरदस्त ट्रैवल और टूरिज्म आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा उपाय रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट रहेगा। जुपिटर बैठा हुआ है यानी बृहस्पति बैठा हुआ है फोर्थ और फिफ्थ हाउस में, तो वहाँ पे व्यक्ति को एक बहुत अच्छा शिक्षक और बहुत ज़बरदस्त अध्ययन को दर्शाती है। तो वो व्यक्ति अपनी लाइफ में अगर वो टीचर बनना चाहता है या प्रोफेसर बनना चाहता है, तो उस सब्जेक्ट को लेकर के अपनी एक हायर एजुकेशन को शो करता है, तो वहाँ पे हायर एजुकेशन के योग बनते हैं। अगर जुपिटर बनता है तो व्यक्ति को अपनी लाइफ में शिक्षक बनने का सपना रखना चाहिए। अगर बुध या फिर फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो वहाँ पे व्यक्ति को कॉमर्स फील्ड बहुत ज़्यादा लाभ देगी और कंप्यूटर से संबंधित जो भी विषय होगा वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला होगा। हुआ है आपके फिफ्थ हाउस में या फिर फोर्थ हाउस में, तो उस सिचुएशन में आपको मास कम्युनिकेशन में, आपके लिए मीडिया, मास कम्युनिकेशन, गायन और वादन, ये वाली फील्ड बहुत ज़्यादा लाभ देगी, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। अगर आपके फोर्थ और या फिर फिफ्थ हाउस में शनि का प्रभाव है, यहाँ पे SA यानी शनि या फिर यहाँ पे शनि का प्रभाव है, तो आपको गणित जैसे विषय में बहुत अच्छा रुचि रहेगा और उसमें आप बहुत आगे जाओगे, वो आपको बहुत ज़्यादा साथ देने वाला होगा। और जितने भी तकनीकी क्षेत्र होंगे उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा और आपके जीवन में एक आपको एक नई जानकारी मिली होगी, और ये जानकारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो और आपके दोस्तों के लिए जो भी अपने जीवन में कोई एक नया सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट को चूज़ करने जा रहे हैं, जो 10वीं की परीक्षा दे रहे हों या फिर 9th में हो, 8th में हो, और अपने लाइफ में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो कि हमें आगे बनना क्या है, बजाय किसी को कॉपी करना, बजाय किसी को फॉलो करना। आप अपने आप को जानिए और उस चीज़ से ही संबंधित अपना विषय लीजिए। आमतौर पे हमारे साथ हमारी डेस्टिनी साथ ज़रूर दे रही होती है, डेस्टिनी हमें गाइड कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है। इस वजह से हम कहीं ना कहीं लाइफ में वही चीज़ चूज़ करते हैं जो हमारे ईश्वर ने, हमारी कुंडली ने जो निर्धारित किया है। बट कई बार ऐसा होता है कि लोग गलत गाइडेंस के चलते, कई बार टीचरों की गाइडेंस की वजह से या फिर दोस्तों की गाइडेंस की वजह से वो गलत सब्जेक्ट ले लेते हैं और जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। यही सफलता ना मिल पाने के वजह से ही व्यक्ति निराश हो जाता है और उसका जो जीवन लिखा हुआ होता है वो उस ट्रैक पे वापस चाह के भी जा नहीं सकता है। क्योंकि एक बार आपने अगर एक स्ट्रीम पकड़ ली, एक लाइन पकड़ ली, सपोज अगर कॉमर्स पकड़ लिया, तो फिर आप बायो के फील्ड में या फिर डॉक्टरी फील्ड में आप नहीं जा सकते हो, बेशक आपको कितनी जानकारी क्यों ना हो। तो मेरा आप सबसे यही प्रयास था कि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में हमने समझाया है, तो आप इस